सुहानी के माता-पिता अपनी बेटी के जाने से काफी आहत है, लेकिन उन्हें आज भी अपनी बेटी पर फर्क है कि उनकी बेटी ने छोटी सी उम्र में अकेला अपना बल्कि उनका भी नाम रोशन किया। सुहानी को हाथ 2 महीने पहले हाथ में लेफ्ट हैंड में स्वेलिंग शुरू हो गई थी। तो काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया हमने यहाँ पे, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, हॉस्पिटल्स में दिखाया, एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई करवाई, क्या प्रॉब्लम है, कुछ किसी को डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। फिर एम्स में लेकर गए उसको, एम्स में डायग्नोस किया उन्होंने डर्मेटोमायोसाइटिस जुवेनाइल, क्योंकि वो 19 साल की है। तो जब ये डायग्नोस किया फिर उसके साथ साथ उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए। उसके डर्मेटोमायोसाइटिस मसल्स की ऑटो इम्यून है, जो आपकी जो मसल्स है वो इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती है। मसल में इन्फ्लेमेशन आती है, सूजन आ जाती है, मसल स्वेल करना शुरू कर देती है, और जैसे जैसे मसल स्वेल करती रहती है आपकी बॉडी में भी स्वेलिंग आती रहती है। जैसे उसके हाथ से स्वेलिंग स्टार्ट हुई एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में स्वेलिंग स्टार्ट हुई, ऐसे करके बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ गया पूरी बॉडी में। फिर उसमें धीरे धीरे उसके अंदर स्टेमिना ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर बॉडी एक शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोस करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्स में जब उसको एडमिट कराया तो उन्होंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट के बाद फिर बहुत ज़्यादा धीरे धीरे इसकी रिकवरी होती है, स्टेरॉइड्स की इमीडिएटली नहीं होती, इसको महीने लग जाते हैं ठीक होने में। लेकिन इम्यूनिटी सप्रेंट्स होते हैं जिससे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ थोड़ी सी इन्फेक्शन उसको कैच कर गया हॉस्पिटल में, और वो इन्फेक्शन की वजह से उसके और जो जो मेडिसिन उसको दिए, फ्लूइड वगैरह, और वो सब सारी मसल्स के थ्रू वो पानी बॉडी में जाने लग गया, जिसकी वजह से उसका फ्लूइड पूरा बॉडी में फ्लूइड हो गया, लंग्स में भी फ्लूइड हो गया, और उसके बाद उसके लंग्स कोलैप्स करने लगे, और लंग्स कोलैप्स करे और फिर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। वेंटिलेटर पे डाल रखा था, मगर वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी उसका ऑक्सीजन बहुत कम था। और फिर कल शाम को 7 बजे डॉक्टर्स, एम्स में डॉक्टर्स ने बोल दिया शी इज़ नॉट मोर, शी इज़ नो मोर। नहीं, दंगल के बाद उसने कुछ किया नहीं, थोड़ी बहुत एड्स वगैरह जैसे प्रिंट शूट किए थे, और उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करे, बिकॉज़ उसको जाना एक्टिंग लाइन में ही था। तो उसने बोला कि मम्मा मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना फिर जाऊँगी उस लाइन में, ताकि थोड़ा सा और मेरा अच्छा हो जाएगा। और कॉलेज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अभी उसने लास्ट सेमेस्टर में टॉप ही किया था। तो कुछ भी हो कॉलेज में तो सुहानी भटनागर का नाम आता था। शी वॉज दैट मच क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, क्योंकि हमने बोला जो जिस बच्चे को अच्छी लग रही है वो उसको करनी चाहिए। और एज़ फार एज एकेडमिकली शी वॉज सो गुड, तो हमने फुल सपोर्ट दिया कि ठीक है कि जो भी करना चाह रही है, मॉडलिंग करना चाह रही है, कोई बात नहीं, पढ़ाई में तो अच्छी है ना बच्ची। तो उसने दोनों तरफ से हम लोगों को सेटिस्फाई कर रखा था कि नहीं, मेरे लिए दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एंड स्कूल भी उसके लिए एक तरीके से प्राउड ही फील करता है कि स्कूल में भी उसने नाम कमाया काफ़ी। 6 महीने स्कूल से ब्रेक लिया था, स्कूल वालों ने अप्रूव किया था, उसके बाद जब इसने ज्वाइन किया तो 92.3% इसकी 6th में आई थी। सिर्फ 6 मंथ्स पढ़ के ही फाइनल एग्ज़ाम्स दिए थे इसने। बट एनीवेज, हर एक को कहते हैं ना अपना बच्चा तो बहुत अच्छा लगता है ये वो, बट मेरा बच्चा वाकई हमें बहुत प्राउड फील करा के गया। ये उसका प्राउड है जो आज आप लोग आए हो इंटरव्यू लेने के लिए, नहीं तो हमें कौन पूछता है, आप कौन पूछता है सुहानी को। ये उसी की सारी चीज़ें हैं जो आज लोग हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में पूछने के।